भारत में एक ऐसा राज्य जिनका नाम बिहार है, कभी ऐसा दिन नहीं गुजरता है जिस दिन राजनीति का बात नहीं होता हो। चाहे चुनाव खत्म हो गया हो या चुनाव शुरू होने वाला हो, बिहार में हर दिन एक नई नई राजनीति मोड़ आती है। और अभी एक बिहार में नई पार्टी बनी हुई है, जनसुराज। जनसुराज के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हमारे रोहतास जिला से एक जाने माने पत्रकार जो हिंदुस्तान पेपर में कई सालों से लिखते आ रहे हैं, आज वो पत्रकारिता के साथ साथ जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनसुराज ही क्यों। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां था, जब आपको राजनीति में जाना था तो बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, आरजेडी थी, जेडीयू थी जो सत्ता में अभी काबिज है कई सालों से। तो आखिर जनसुराज ही क्यों। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। आपने जनसुराज को क्यों छोड़ा? आखिर पत्रकारिता के बाद में आपने पार्टी ज्वाइन किया तो जनसुराज को ही क्यों चुना? जनसुराज को मेरा चुनने का मुख्य उद्देश्य था कि जनसुराज शिक्षा, रोजगार और पलायन बंद करने की बात कर रही है। अब तक हमारे देश में विभिन्न दल, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जो भी दल है, बिहार में जो भी दल है अभी जो राजनीति कर रही है, सभी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। एकमात्र जनसुराज ऐसा पार्टी है जो मुद्दे की राजनीति कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। बिहार से बाहर जाकर के जो बिहार के कामगार काम कर रहे हैं उस पलायन को बंद करने की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जनसुराज को चुना। अब पत्रकार है, पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पार्टी क्यों? हम इस पार्टी में भी निष्पक्ष हैं। यदि जनसुराज जो वादा करके जनता के बीच जा रही है, उस वादा को जनसुराज पूरा नहीं करती है, तो मैं इसकी लड़ाई जनसुराज के साथ भी लड़ूंगा। मैं पार्टी में भी निष्पक्ष हूँ और अखबार में भी निष्पक्ष हूँ। हमारे निष्पक्षता पर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब तो सारे पार्टियां के जो जितने भी नेता हैं जिले का, रोहतास की बात करें या कैमूर की बात करें या बक्सर की बात करें, सब आपके टच में हैं। इससे जनसुराज को नुकसान नहीं होगा कि सारे पार्टियों के साथ आपका जो टच है, नहीं लगता है कि आपको प्रशांत किशोर इग्नोर करेंगे आने वाले दिन नहीं, देखिए, टच बाकी तो व्यक्तिगत संबंध है, में? संबंध सभी लोगों से है, लेकिन कौन बिहार और बिहार के जनता के लिए सोच रहा है और कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर जी बिहार और बिहार की जनता के बारे में सोच रहे हैं। व्यक्तिगत संबंध मेरा घर तक है, वो संबंध कभी राजनीतिक रूप में साथ नहीं खड़ा रह सकता है, इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। प्रशांत किशोर जी नई पार्टी बना है और बीजेपी इतने सालों से साथ में तो है, सत्ता में, लेकिन कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है। तो क्या लगता है कि नई पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना देगी, जबकि बीजेपी इतना मेहनत करे नहीं बना पा रही? बीजेपी को सत्ता में बैठे रहने की जरूरत है। बीजेपी बिहार का भला नहीं चाह रही है। बीजेपी बिहार के मजदूरों को ले जाकर के गुजरात में फैक्ट्री खुलवाना चाह रही है, इसलिए बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बिहार में होगा नहीं होगा, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरा के रूप बारे में किसी के बारे में सोचती तो 80 एमएलए लेकर के 40 एमएलए वाले व्यक्ति को सीएम बनाने के लिए बार बार उनके साथ जाती और आती नहीं, कभी नहीं जाती। लेकिन बीजेपी अपने केंद्र का सत्ता देख रही है, बिहार में कैसे भी बिहार चले, बिहार रसातल में मिल जाए, उससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव और आपका जो मैनिफेस्टो है और लगभग एक दूसरे के पूरक लगता है। अभी नौकरी रोजगार की बात करते हैं, वो भी कर रहे हैं। महिलाओं के पैसा देने की बात अभी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा 500,000 का इधर उधर का मैटर है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव बेहतर होंगे बिहार के लिए? अच्छा, पिछले 10 बरस में कम से कम 4 बरस तो तेजस्वी यादव सत्ता में रहे हैं। किसी महिलाओं को क्यों नहीं पैसा दे दिया है? आज जब जनसुराज महिलाओं को पैसा देने की बात कर रही है, तो तेजस्वी यादव आज पैसा देने की माई बहन योजना की बात कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे तो माई बहन योजना क्यों नहीं चलाए? तेजस्वी यादव से पूछिए, राजद के नेताओं से पूछिए कि सत्ता में रहने के बाद
उन योजनाओं का लाभ माई बहन को क्यों नहीं दिए? हम्म। आज जब सत्ता से बेदखल हो गए तो आज ये योजना लेकर आ रहे हैं। उनको तो पिछले 4 वर्ष 2 बार उनको नीतीश जी के साथ सत्ता में रहने का अवसर मिला है ना, हम्म। लेकिन उन्होंने कभी माई बहन योजना का तो लाभ किसी को नहीं दिया। हम्म। तो उनको करना नहीं है, उनको सिर्फ बोलना है, लोगों को गुमराह करना है, वही काम वो कर रहा है। लेकिन सत्ता में आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। तो ये तो नीतीश जी बताएंगे कि नौकरी उनका है कि तेजस्वी यादव का है, ये तो हम नहीं बता तेजस्वी सकते। यादव तो कहते हैं ना कि हमारा ही काम। कहने से नहीं ना होगा। अब तो पहले जा करके नीतीश जी से फरियाद कि नौकरी उनका है कि इनका है। हम्म। और नौकरी वो क्या दिए हैं ये आप भी जानते हैं। हम्म। नौकरी जो पहले से हमारे यहाँ टीचर बहाल थे, उन्हीं लोगों को नौकरी दिए। जो नौकरी दिए उसमें भी यूपी, केरल, गुजरात के लाके लोगों को नौकरी दिए। उस समय डोमिसाइल नीति की बात तेजस्वी यादव नहीं कर रहे थे, अब आज डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं। तो क्या नौकरी दिए हैं आप खुद समझ लीजिए। बिहार में सामाजिक नेता वास्तव में कौन है? सामाजिक, पहले तो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो नेता हो ही नहीं सकता। जब तक पार्टी में नहीं आएगा तब तक आप नेता नहीं रहिएगा। समाज के लिए काम बहुत ऐसे लोग हैं जो पर्दा के पीछे कर रहे हैं, वो पर्दा के बाहर नहीं आना चाहते हैं। इसलिए वैसे लोगों का नाम मैं इस माइक पर तो नहीं बता सकता हूँ। वो काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। लालू यादव क्या चीज का प्रतीक है बिहार में? लालू यादव सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे। उन्होंने, हमारे नेता भी कहते हैं, लालू जी ने पिछड़े वर्ग को आवाज दिया, उनको जगाया, जगाने का काम किया। बीजेपी ने मंदिर बनाने के नाम पर लोगों से वोट लिया, बीजेपी ने मंदिर बनाया। नीतीश कुमार बिजली और सड़क की बात कह करके सत्ता में आए, उन्होंने सड़क और बिजली दिया भी। हमारी पार्टी जो, जिस दल ने जो काम किया है उसका शिकायत हमारी पार्टी नहीं करती है। जो लोग किए हैं वो कहती है। और हम लोग कहते हैं कि आप शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट दीजिए। आज तक कोई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था पर किसी ने वोट नहीं मांगा है। जनसुराज पहली बार मांग रही है, इसलिए हम लोग जनसुराज को मजबूत करने में लगे। आज हम आरजेडी के कार्यक्रम में गए थे, वहाँ एक नेताजी का नाम नहीं आता है, लेकिन भाषण देते समय बोले कि जो सत्ता में बैठे हैं नेता, वो यानी कि नीतीश कुमार पे निशाना साधते हुए बोले, और जितने पत्रकार लोग हैं आज बिक गए हैं। आप भी पत्रकार भी है, नेता भी है, सत्ता में नहीं है, अभी सत्ता में आने वाले हैं। वक्फ बिल पे, तो वक्फ जो बिल है वो सही है या गलत है? जनसुराज कभी वह बिल का समर्थन नहीं करता है। क्यों? देखिए, केंद्र के सत्ता में हो चाहे स्टेट के सत्ता में, जो लोग बैठे हैं, इन लोगों का उद्देश्य है सिर्फ लोगों को उलझा कर और जो मूल मुद्दा है उस मुद्दा से भटकाना। आज तक हम, वही पहले मैं बताया आपको, आज तक हुआ क्या है? हिंदुओं के नाम पर डराकर मुसलमानों का वोट लिया गया है और मुसलमानों के नाम पर डराकर हिंदुओं का वोट लिया गया है। आज तक विकास के मुद्दे पर कोई जनता के बीच जाकर वोट लिया ही नहीं है। किसी ने वोट नहीं लिया। जनसुराज विकास के मुद्दे पर जा रही है। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सभी बराबर है। हम लोग जो बिल लाए हैं, हम लोग इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि इस बिल में कई त्रुटि है। यह एक लंबा चर्चा का विषय है, जब कभी चर्चा करेंगे तो हम बता देंगे, या जो पेपर खोलेंगे। हम बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब बनाए थे, कुछ सोच करके बनाए होंगे ना। जिस समय बोर्ड का गठन हुआ उसमें जो जो चीज प्रस्ताव उन लोगों को दिया गया वो भी तो कुछ सोच कर दिया गया होगा। तो उसमें छेड़छाड़ करने, बदलाव लाने का क्या रीजन है? अगर करना है तो कुछ अच्छा करिए आप उनके लिए। लोग कहते हैं कि बोर्ड का जो संशोधन बिल है उससे उनको लाभ होगा, तो अगर लाभ होगा तो लाभ दिखाए, क्या लाभ होगा। 11 अप्रैल को आप लोग के रैली होने जा रहा है, आप लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं बिहार में? वहीं जिनको लोग, जनता बोलती है या विपक्ष के नेता बोलते हैं कि किशोर पांडे, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे पूरा नाम। तो क्या पहले जो जिनका लड़ाई लड़े लालू यादव, फिर वो स्थापित करना चाहते हैं? कौन सा व्यवस्था लाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, नाम विपक्ष कोई भी नाम रख सकता है, कोई भी चीज बोल सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ हम बोले ना, तो उनका काम है लोगों को गुमराह कर वोट प्राप्त करना।
तो प्रशांत जी कहें, प्रशांत किशोर कहें या प्रशांत पांडे कहें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जिस व्यवस्था पर हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा की बात करते हैं, हम शिक्षा, उच्च शिक्षा की बात करते हैं। बिहार के बच्चे आज जा करके दिल्ली, मुंबई, कोटा, राजस्थान, बेंगलोर बाहर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? बिहार में वो व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को हम बिहार में देने की बात करते हैं। हम बिहार में रोजगार देने की बात करते हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन है। सब कुछ यहाँ मिलने लगेगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जो मीटिंग नीतीश कुमार जी को करना चाहिए वो उनके नेता कर रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम हो या उनके पार्टी का कोई शीर्ष नेता हो। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर मान लें शासन प्रशासन का अगर कोई मीटिंग होता है IAS IPS का, तो मुख्यमंत्री ही करते हैं, कोई निर्देश देते हैं, और जो निजी सचिव होते हैं उनका भी वही मीटिंग लेते हैं, लेकिन आज डिप्टी सीएम और उनके पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये तो जदयू के नेता आपको बेहतर बताएंगे कि भाई आपके सीएम मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम क्यों मीटिंग ले अभी रहे हैं। बिहार का है तो आपका मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री बिहार में तो अभी कोई है ही नहीं है। कहे कहाँ मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, कागज पर है, कागज पे है। काम के लिए तो कहीं नहीं है। तो अच्छा, काम के लिए कौन है? अब अगर वो काम के होते तब उनकी मानसिक स्थिति क्या है ये सबको दिख रहा है, सबको पता है। इसलिए उनको किसी सरकारी कार्यक्रम या सरकारी मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। फाइल पर उनसे सिर्फ इनके दो चार जो IAS अधिकारी हैं वही सरकार को चला रहे हैं, व्यवस्था को चला रहे हैं। बिहार में कोई मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नहीं चला रहा। अच्छा, आपको कौन लगता है बिहार का भविष्य? एक नेता का नाम बताइएगा, पार्टी का नाम। बिहार का भविष्य कोई भी हो सकता है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का काम करे। आपके नजर में कौन? जो भ्रष्ट व्यवस्था के बदलने की लड़ाई लड़ेगा वो। चिराग पासवान भी बोलते हैं कि बिहारी फर्स्ट। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो स्थिति बिहार की बनी हुई है, इस स्थिति को बदलने की लड़ाई में जो भी आएगा वो नेता है। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि मई महीने में प्रशांत किशोर जी अपने सारे टिकट लगभग कंफर्म कर देंगे और हरी झंडी दे देंगे कि जाइए आप लोग चुनाव का तैयारी करें। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पे कब हरी झंडी मिलेगा? मुख्यमंत्री के नाम पर सारे कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद प्रशांत किशोर जी घोषणा करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में बदलाव की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ बिहार के व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जो जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी जी थे, और हम जो भी सवाल का जवाब इनसे जानने का प्रयास किया, यह हमारे जनता की सवाल थे। कुछ सवालें हमारे मन में भी जो थी कि नहीं पूछना चाहिए इनसे, क्योंकि हम भी एक पत्रकार है, और पत्रकार होते हुए आप राजनीति में गए हैं, तो आखिर जो निष्पक्षता की बात होती है तो उसमें कितना है। तो इन्होंने साफ बताया कि हम कहीं भी हैं, एकदम निष्पक्ष से हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं हिमा लाइव न्यूज़।